नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर चालीसा के एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। यह है हमारा अंतिम वीडियो है पार्ट 10, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे पिछले 6 माह के राजस्थान करंट अफेयर्स जो मार्च से लेकर अगस्त 2022 तक बने थे। तो इम्पोर्टेंट 400 क्वेश्चन हम इसने सीरीज़ में डिस्कस किए हैं। आज के इस वीडियो में हम 10वें पार्ट के 40 इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 6 माह के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको शाम तक वीडियो के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल जीके सर्च इंजन का। चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 6 माह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 361 से लेकर 400 तक। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। 61 हाल ही में राजस्थान में किस जिले के डॉक्टर महेंद्र भानावत को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से लोक भूषण सम्मान दिया गया है? तो उदयपुर से है डॉक्टर महेंद्र भानावत जिनको यह पुरस्कार मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उदयपुर के डॉक्टर महेंद्र भानावत को लोक भूषण सम्मान मिला है। इसमें इनको प्रोत्साहन स्वरूप 2.5 लाख रुपए की राशि है वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा साल 2021 के सम्मान एवं पुरस्कारों की घोषणा की थी, जिसमें राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार लोक कलाविज्ञ डॉक्टर महेंद्र भानावत का नाम भी इसमें शामिल था। महेंद्र भानावत ने कठपुतली, फर्ड, कावड़ जैसी कई विधाओं पर अलग अलग प्रांतों में ये लेखन कार्य है वो कर चुके हैं। इनमें कलाओं पर ये पुस्तक लिख चुके हैं, तो इनको लोक भूषण सम्मान है वो मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक एम.एल. लाठर द्वारा स्वाधीनता दिवस समारोह के अवसर पर कितने पुलिस अधिकारियों को डीजीपी डिस्क सम्मान प्रदान किया गया था? तो आपको बता दें कि राजस्थान में जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 24 पुलिस अधिकारियों को डीजीपी डिस्क का सम्मान प्रदान किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान 5 पुलिस अधिकारियों को अति उत्कृष्ट एवं उत्कृष्ट सेवा पदक तथा 24 पुलिस अधिकारियों को डीजीपी डिस्क से नवाजा गया था। जो हाल ही में जो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है एम.एल. लाठर द्वारा ये पुरस्कार वितरण किए गए थे, जिसमें सराहनीय सेवाओं के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2018 और 2020 में चयनित किए गए 5 आईपीएस अधिकारियों को अति उत्कृष्ट एवं उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग ने कितने जिलों में 283 नए महात्मा गांधी स्कूल खोले जाने के आदेश जारी किए हैं? तो राजस्थान के शिक्षा विभाग के द्वारा 26 जिलों में 283 नए महात्मा गांधी स्कूल खोले जाने के आदेश जारी हुए हैं। इसके माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा को राजस्थान में बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ सीएम अशोक गहलोत ने बजट में 1000 नए जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक के रूप में जाने जाने वाला उत्तर भारत का प्रसिद्ध गोगामेडी मेला है वो कब शुरू हुआ था? तो गोगामेडी की मेले की शुरुआत है वो 11 अगस्त को की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये लोक देवता गोगा जी की स्मृति में हनुमानगढ़ में गोगा मेडी मेला है वो आयोजित किया जाता है और इसका शुभारंभ है उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा किया गया था 11 अगस्त को। इस मेले में देवस्थान विभाग को 5 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त होता है। 10 सितंबर तक आयोजित किए जा रहे इस मेले में राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से 8 लाख से अधिक श्रद्धालु इसमें आते हैं। इस बार मुख्य मेला है वो 20 अगस्त को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पी.एस. मेहरा के स्थान पर राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो पी.एस. मेहरा के स्थान पर राजस्थान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे मधुकर गुप्ता, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है मधुकर गुप्ता, जिनको राजस्थान राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 5 साल या 65 साल की अवधि दोनों में से जो भी पहले उनका कार्यकाल रहने वाला है। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इनके नियुक्ति के आदेश जारी किए गए थे। राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से आपको बता दें कि प्रदेश में पंचायत समितियों और नगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा 1985 बैच के डॉक्टर मधुकर गुप्ता आईएएस अधिकारी है। ये राज्य और केंद्र सरकार में कई अन्य पदों पर भी कार्य कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जोधपुर में वीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती के अवसर पर अष्ट धातु से बनी घोड़े पर सवार प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रतिमा का अनावरण किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
जोधपुर के सालवा कला गांव में वीर दुर्गादास राठौड़ की 385वीं जयंती के अवसर पर उनकी 12 फीट ऊंची प्रतिमा जो अष्ट धातु से बनी है, 1400 किलो जिसका वजन था, जिसका हाल ही में प्रतिमा का अनावरण किया गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 13 अगस्त को। आपको बता दें कि वीर दुर्गादास राठौड़ को 17वीं सदी में जसवंत सिंह के निधन के पश्चात मारवाड़ में राठौड़ वंश को बनाए रखने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 1 करोड़ स्कूली बच्चों ने भारत में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक साथ देशभक्ति गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था? तो आपको बता दें कि राजस्थान में यह विश्व रिकॉर्ड बना था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजस्थान में एक अभियान चलाकर जो एक साथ देशभक्ति गीत गाकर राजस्थान के बच्चों ने ये रिकॉर्ड बनाया था। इसमें आपको बता दी एक साथ देशभक्ति गीत गायन के जो कार्यक्रम में 67,000 सरकारी और 50,000 निजी स्कूल के बच्चे इसमें शामिल थे। तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसको जगह मिली थी। सीएम अशोक गहलोत द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये विशेष अभियान है वो चलाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक विशेष पहल की शुरुआत की गई है? कंप्यूटर सखी नामक पहल की शुरुआत की गई है। तो आपको बता दें कि जो पहल की शुरुआत है वो राजस्थान के चूरू में की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान के चूरू जिले में जिला प्रशासन के द्वारा कंप्यूटर सखी नामक एक विशेष पहल की शुरुआत की है, जिसमें बुनियादी कार्यक्रमों और इंटरनेट का प्रशिक्षण इसमें दिया जाना प्रस्तावित है। इसमें RSCIT प्रमाण पत्र भी प्राथमिकता के आधार पर यह करवाया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 1000 महिलाओं के साथ अप्रैल में चूरू में की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजस्थान के कितने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की थी? तो राजस्थान के 16 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा दिया गया था। खास बात यह है कि 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया था। इनका भी नाम आप जरूर याद रखिए, जिसमें SI प्रेम सिंह जो भरतपुर से है, ट्रेनिंग स्कूल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से, और डॉक्टर प्रशाखा माथुर जो ADG ह्यूमन राइट्स है, डॉक्टर प्रशाखा माथुर। तो इन दोनों को ही राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया था और 16 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में शेयर मार्केट के किंग और इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला का संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा था? तो इनका संबंध है वो राजस्थान के झुंझुनू से रहा था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। शेयर मार्केट के किंग के रूप में जाने जाते थे और इंडिया का वॉरेन बफेट भी इन्हें कहा जाता था राकेश झुनझुनवाला, जिनका 14 अगस्त को निधन हो गया था। इनका संबंध वो राजस्थान के झुंझुनू से रहा था, क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो मलसीसर गाँव में इनका जन्म हुआ था झुंझुनू में। ये इनकम टैक्स में जो इनके पिताजी थे इनकम टैक्स में IARS पोस्ट पर ये मुंबई में रहते, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र है वो हैदराबाद में हो गया था। राकेश झुनझुनवाला जो 1985 में मात्र 5,000 रुपये के निवेश से शेयर मार्केट में अपनी शुरुआत की थी और 2 सितंबर 2018 तक जो उनका जो शेयर मार्केट की संपत्ति है वो बढ़कर 11,000 करोड़ रुपये हो गई थी। और ये जानकारी के मुताबिक वर्तमान में झुनझुनवाला की जो नेट वर्थ है वो 43.39 करोड़ रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गाँव को TB मुक्त बनाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कब से TB मुक्त अभियान है वो शुरू किया गया है? तो 15 अगस्त से इस अभियान की शुरुआत राजस्थान में की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 15 अगस्त से राजस्थान में गाँवों को TB मुक्त बनाने के लिए पंचायत स्तर पर इसमें TB रोगियों को हर जिले में चयनित किया जाएगा। तो TB मुक्त अभियान है जो गाँवों में इसकी शुरुआत है वो 15 अगस्त से हुई है। मुख्य उद्देश्य है जो राजस्थान का जो राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत साल 2025 तक सरकार की ओर से विशेष अभियान है वो चलाया जा रहा है, जिसमें TB मुक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया। तो इस अभियान को राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 24 अप्रैल 2023 तक चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान लघु उद्योग निगम किस जिले के डब्बोक हवाई अड्डे पर एयर कार्गो परिसर स्थापित करने जा रहा है? तो उदयपुर के डब्बोक हवाई अड्डे पर एयर कार्गो परिसर अब स्थापित करने जा रहा है राजस्थान लघु उद्योग निगम, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको बता दें कि उदयपुर के डब्बोक हवाई अड्डे पर एयर कार्गो परिसर वो स्थापित होगा। इसके माध्यम से व्यापारियों को जो माल के आयात और निर्यात के उद्देश्य से अहमदाबाद और जयपुर जाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। राजस्थान सरकार के उपक्रम राजस्थान लघु उद्योग निगम के बारे में जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय को इसके द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे सैद्धांतिक स्वीकृति वो प्रदान की गई है। तो डब्बोक में हवाई अड्डे पर एयर कार्गो परिसर स्थापित होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा में कार्यों में उत्कृष्ट करने वाले सिविल डिफेंस के कितने अधिकारियों को राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक से नवाजा गया था? तो आपको बता दें कि राजस्थान के 2 अधिकारियों के पुरस्कार दिया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो राजस्थान के 2 अधिकारियों को राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक से नवाजा गया था, जिसमें अलवर के जो जिला कलेक्टर और नियंत्रक नागरिक सुरक्षा के जो अलवर के जितेंद्र कुमार सोनी, इसके अलावा उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा में जगदीश प्रसाद रावत, इन दोनों को ही स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक दिए जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन 19 अगस्त से राजस्थान में कहाँ किया गया था? तो राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन है वो जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 19 और 20 अगस्त को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो तकनीक और उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को बढ़ावा देना, स्टार्टअप निवेशकों और भागीदारों और शिक्षाविदों को एक ही मंच पर लाना था। नेक्स्ट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कब किया है? तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसका उद्घाटन है वो हाल ही में 20 अगस्त को किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर आर्केड का 20 अगस्त को उद्घाटन किया था। 200 करोड़ रुपए आर्केड की लागत है और इसके माध्यम से आपको बता दें कि ये फिनिशिंग स्कूल कॉन्सेप्ट पर सरकारी स्तर पर देश का पहला इनोवेटिव सेंटर होगा। इसमें 1 सप्ताह से लेकर 6 महीने की अवधि के अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो आयोजित करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट है वो कहाँ खोला गया है? तो बाड़मेर में इसकी शुरुआत की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का ये पहला रेल कोच रेस्टोरेंट है जिसे बाड़मेर में खोला गया है। इसमें आपको बता दें कि यात्री है वो रेस्टोरेंट की तरह आनंद ले सकेंगे, खड़े डिब्बे में बिना टिकट है वो खाने का लुत्फ उठा सकेंगे। 70 से 75 लोग इसमें बैठकर एक साथ खाना खा सकते हैं। ये उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट है जिसकी स्थापना हाल ही में बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्त वर्ष 2022 में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में किस राज्य की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो राजस्थान की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आरबीआई के द्वारा ये रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि वित्त वर्ष 2022-23 में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में राजस्थान की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। राज्य ने लगातार 2 सालों तक इसमें शीर्ष स्थान पर हासिल रहा है। राजस्थान शीर्ष स्थान पर रहा है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, उसके बाद गुजरात का स्थान है। इस लेख का जो शीर्षक है प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ इन 2021-22 एंड आउटलुक फॉर 2022-23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ की ओर से तैयार की गई देश में पहली बार गाय के गोबर से बनी चूड़ी को किस राज्य में लॉन्च किया गया था? तो राजस्थान में इसे लॉन्च किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ की ओर से इसे राजस्थान के कृषि मंत्री जो लालचंद कटारिया द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि जो भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ के तत्वावधान में 20 अगस्त को जयपुर की पिंजरापोल गौशाला परिसर में नेशनल फार्मर्स मीट के दौरान इसे लॉन्च किया गया था। इसमें 40% गाय का गोबर है वो लाख में मिलाया गया है और चूड़ी बनाई गई है गाय के गोबर से बनी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की जाने वाली एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है? तो हाल ही में शिक्षा विभाग के लिए इसमें 5 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब बेसिकली ये योजना क्या है? तो एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व योजना, जिसमें 2000 छात्रों को अन्य राज्यों का भ्रमण करवाया जाएगा। 10 दिवसीय भ्रमण होगा जिसमें सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और प्राकृतिक स्थलों पर छात्रों को ले जाया जाएगा। 5 करोड़ रुपए इस योजना के लिए रखे गए हैं। इसमें आपको बता दें कि जो कुछ छात्रों का चयन है वो प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा और कुछ अकादमिक चयन है वो होगा। तो 10 दिनों का ये शैक्षिक भ्रमण है जो राजस्थान सरकार के सरकारी स्कूलों में मेधावी छात्रों को 10 दिवसीय अन्य राज्यों के लिए भ्रमण करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किस जिले में वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया था? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा, बीकानेर और चूरू, इन सभी पर जो वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया था इन जिलों में, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी
सीएम अशोक गहलोत ने कोटा, बीकानेर और चूरू में वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया था। इंक्यूबेशन सेंटर को सरल शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसा संस्थान जहां पर स्टार्टअप की सभी प्रकार की सुविधाएं एवं सहयोग देखने को मिलता है। स्टार्टअप को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के बाद इन तीनों जिलों में भी इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया था। इस सेंटर में आईटी के क्षेत्र में विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव गांधी युवा मित्र संवाद ऐप का लोकार्पण राजस्थान में किसके द्वारा किया गया था? तो हाल ही में राजीव गांधी युवा मित्र संवाद ऐप का लोकार्पण किया था सीएम अशोक गहलोत ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस ऐप का लोकार्पण किया था, राजीव गांधी युवा मित्र संवाद ऐप। आपको बता दें कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजस्थान लगातार तरक्की कर रहा है। आईटी के सफल इस्तेमाल से गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्यों में शामिल है। और आपको बता दें कि ये जो योजना है सरकार के द्वारा चलाई जा रही, इस योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में राजीव गांधी युवा मित्रों की खासी भूमिका है। तो इसलिए उनके लिए जो राजीव गांधी युवा मित्र संवाद ऐप है जिसका लोकार्पण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के उज्जवल चौधरी ने आयरन मैन ट्रायलथॉन में 10वां स्थान हासिल करते हुए खिताब जीता है? तो राजस्थान के झुंझुनू से है उज्जवल चौधरी, जिन्होंने आयरन मैन ट्रायलथॉन में 10वां स्थान हासिल करते हुए खिताब जीता था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वर्ल्ड ट्रायलथॉन कॉरपोरेशन की ओर से इस प्रतियोगिता का आयोजन 14 अगस्त को कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में किया गया था, जिसमें झुंझुनू के हाउसिंग बोर्ड के निवासी और भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट उज्जवल चौधरी, जिन्होंने दुनिया भर में कठिन माने जाने वाली ये एक दिवसीय खेल प्रतियोगिता है आयरन मैन ट्रायलथॉन प्रतियोगिता, जिसमें 10वां स्थान हासिल किया था। इस प्रतियोगिता में इन्होंने 3.8 किलोमीटर तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिल चलाना और 42.2 किलोमीटर दौड़ इसमें शामिल थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया था? तो राजस्थान सरकार द्वारा इस सेंटर का उद्घाटन किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें 6 माह से एक सप्ताह से लेकर 6 महीने तक की अवधि के सूचना प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो आरकेट में करवाए जाएंगे। तो 20 अगस्त को 2 दिवसीय डीजी फेस्ट के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सेंटर का उद्घाटन जयपुर में किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का जयपुर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर सुधि राजीव को हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर का कुलपति बनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इनको कुलपति बनाया गया है। 13 अगस्त को राज्यपाल कलराज मिश्र ने इनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। ये 3 साल या 70 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले वो कार्यकाल इनका रहेगा। हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना साल 2019 में की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर सिंह का निधन हुआ है। उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इप्टा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर सिंह, इनका निधन हो गया था। इनका संबंध है वो राजस्थान के जो इनका जन्म हुआ था झुंझुनू के डुंडलोद में, झुंझुनू से इनका संबंध है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। 23 अगस्त को इनका निधन हो गया था और इनका जन्म झुंझुनू के डुंडलोद में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी मेयो कॉलेज में हुई थी। उसके बाद इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1945 में बीए किया था। 93 साल की आयु में इनका निधन हो गया था। तो जाने माने निर्माता, निर्देशक, नाट्य और फिल्म अभिनेता, लेखक, इतिहासकार भी थे। उनकी रुचि शुरू से ही रंगमंच और फिल्मों में थी और जयपुर थिएटर ग्रुप की भी स्थापना उनके द्वारा 1953 में की गई थी। रणवीर सिंह 1984 से इप्टा से जुड़े थे। हैदराबाद के राष्ट्रीय सम्मेलन 1986 में उन्हें उपाध्यक्ष चुना गया था और फिर साल 2012 में ये इप्टा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों हेतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कौन सा शुभंकर का अनावरण किया था? तो सीएम अशोक गहलोत ने शुभंकर शेरू का अनावरण किया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए जो शुभंकर है वो शेरू है, जिसका शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत द्वारा अनावरण किया गया था। 29 अगस्त से राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई है, जिसके लिए 40 करोड़ रुपए का बजट रखा गया और 2 लाख टीमें इसमें बनाई गई है। 30 लाख से अधिक प्रदेशवासी इसमें हिस्सा लेंगे और 6 खेलों को इसमें शामिल किया गया, जो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। 6 खेल कौन कौन से हैं? कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, जो टेनिस बॉल, इसके अलावा क्रिकेट और खो खो और वॉलीबॉल इसमें शामिल है। तो 6 खेलों को इसमें शामिल किया गया था।
नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का 4 से 10 जनवरी 2023 तक राजस्थान में कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन है वो राजस्थान के पाली जिले के रोहट में होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आपको बता दें खास बात यह है कि 66 वर्ष बाद राजस्थान को इस जम्बूरी की मेज़बानी मिली है। 4 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक पाली जिले के रोहट में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें तकरीबन जो देश और विदेश से स्काउट एंड गाइड्स इसमें शामिल होंगे और इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने 24.70 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान ललित कला अकादमी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो राजस्थान ललित कला अकादमी का लक्ष्मण व्यास को अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, लक्ष्मण व्यास वही है जिन्होंने संसद भवन पर जो लगाया गया है अशोक स्तंभ, जिसका निर्माण इन्होंने किया था, हाल ही में इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था, जिस पर काफ़ी चर्चा भी हुई थी। जो अशोक स्तंभ इनके द्वारा बनाया गया है, लक्ष्मण व्यास जो प्रसिद्ध मूर्तिकार है, इनका संबंध वैसे राजस्थान के हनुमानगढ़ से है। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर का इनको अध्यक्ष बनाया गया है, लक्ष्मण व्यास को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की गई है? तो बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना है जो राजस्थान सरकार ने लागू की है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस योजना के तहत महिलाओं और लड़कियों को डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से उच्च शिक्षा पाने के लिए संस्थानों की फीस की भरपाई है वो राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार इसमें प्रतिवर्ष कुल 36,300 लड़कियों और महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 14.83 करोड़ रुपए की मंजूरी है वो इसके लिए प्रदान की गई है। योजना के माध्यम से राज्य सरकार से सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय, सरकारी कॉलेज, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा के दूरस्थ शिक्षा योजना के माध्यम से अपनी पढ़ाई है वो लड़की और महिलाएं इसमें कर सकती है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2022-23 के बजट में बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला समानता दिवस के अवसर पर राजस्थान महिला निधि कोऑपरेटिव क्रेडिट फेडरेशन का लोकार्पण किसने किया था? तो महिला समानता दिवस के अवसर पर इसका लोकार्पण सीएम अशोक गहलोत ने किया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर के सीतापुरा में स्थित जेईसीसी कन्वेंशन हॉल में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री की उपस्थिति में समारोह आयोजित हुआ था, जिसमें सीएम अशोक गहलोत ने स्वयं सहायता समूह सदस्यों की जो प्रथम महिला निधि, ध्यान रखना प्रथम महिला निधि राजस्थान में जो कोऑपरेटिव क्रेडिट फेडरेशन का लोकार्पण सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया था। इसमें यह 200 करोड़ का वित्तीय संस्थान होगा। बजट में इसकी घोषणा की गई थी और इसके लिए तेलंगाना राज्य के महिला निधि के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। राजस्थान के 6 जिलों से इसकी शुरुआत होगी, जिसमें करौली, अलवर, कोटा, डूंगरपुर, राजसमंद, जोधपुर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2023 का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 14 और 15 जनवरी को कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आयोजन है वो बीकानेर में किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव है जो 14 और 15 जनवरी को राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया जाएगा। कोरोना काल के बाद पहली बार निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप ही इस उत्सव का आयोजन वो बीकानेर में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस दुर्ग को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड से नवाजा गया था? तो कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यह पुरस्कार मिला था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त दोनों, इन दोनों ही दुर्ग को यह पुरस्कार है वो दिया गया था। हाल ही में जो ये पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान ये पुरस्कार इनको मिला था, इन दोनों किलों को। आपको बता दें कि कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिन्हें इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 से नवाजा गया था, जी किशन रेड्डी जो केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री है, दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान यह पुरस्कार राजस्थान से तो राज्य सरकार की ओर से पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक CP यादव ने ग्रहण किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान से कितने शिक्षकों को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था? तो राजस्थान के 2 शिक्षकों को इसमें सम्मानित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। को इसके लिए सम्मानित किया जाएगा। चुना गया है राजस्थान से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह होगा, जिसमें मेवाड़ के उदयपुर से दुर्गाराम और बीकानेर की शिक्षिका सुनीता का इसके लिए चयन किया गया है। तो इन दोनों को नई दिल्ली में होने वाले सम्मान समारोह के दौरान सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? तो राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से नवाजा जाएगा हनुमानगढ़ के आशीष पुरोहित को,
यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आशीष पुरोहित को इनकी जो काव्य कृति है एर्नाड, नाम याद रखना, काव्य कृति एर्नाड के लिए इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से नवाजा जाएगा। इनको प्रोत्साहन स्वरूप युवा पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपये स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। आशीष पुरोहित जो कविता कोश राजस्थान विभाग के सह संपादक भी है। ये 24 अगस्त को दिल्ली के अकादमी में जो अध्यक्ष चंद्रशेखर कंबार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 23 भारतीय भाषाओं के लिए युवा पुरस्कारों की घोषणा की थी, जिसमें मराठी के लिए बाद में घोषणा की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत द्वारा 29 अगस्त को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए शुभारंभ है वो किस जिले के लूणी के पाल गांव से किया गया था। तो लूणी का पाल अगर बात की जाए तो यह गांव है वो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ है वो राजस्थान के जोधपुर से किया गया था। जो राज्य स्तरीय समारोह हुआ था 29 अगस्त से ये राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल है वो शुरू हुए हैं, जिसमें 30 लाख से अधिक खिलाड़ी वो शामिल हो रहे हैं। 6 खेलों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं के लिए उड़ान योजना के दूसरे चरण हेतु कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो राजस्थान सरकार द्वारा जो उड़ान योजना के दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो सरकार द्वारा इस योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 600 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है राजस्थान में उड़ान योजना के दूसरे चरण के लिए। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के अवसर पर इस दूसरे चरण का शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत ने किया था, जिसमें 1 करोड़ 45 लाख किशोरियों और महिलाओं के लिए बजट रखा गया है। इस योजना के पहले चरण में 29 लाख से अधिक किशोरियां और महिलाएं इससे लाभान्वित हुई थी। योजना की अगर बात की जाए तो उड़ान योजना जिसका शुभारंभ साल 2021 में 19 दिसंबर को किया गया था राजस्थान सरकार द्वारा, जिसमें 10 से 45 साल तक की 1.20 करोड़ महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया था और राजस्थान यह पहल करने वाला देश का पहला राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई थी। तो यह मंजूरी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा प्रदान की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन किए जाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूर किया था, जिसमें जन कल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ जन सहभागिता और जन संतुष्टि एवं गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया था। तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति का अनुमोदन किया था सीएम अशोक गहलोत ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 28 अगस्त को सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें इन्होंने राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 का अनुमोदन किया था। इसी के साथ ही इसमें हस्तशिल्पियों के उत्थान के संबंध में कार्य किए जाएंगे, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जो विलुप्त होती हुई हस्तकलाओं को पुनर्जीवित भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों के चिकित्सा महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। तो आपको बता दें कि राजस्थान में जो 4 जिलों में फिंगरप्रिंट लैब की स्थापना होगी और इसके लिए 23 करोड़ 40 लाख रुपए का बजट रखा गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 4 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर, जहां पर चिकित्सा महाविद्यालयों में फिंगरप्रिंट की लैब की स्थापना के लिए 23 करोड़ 40 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। प्रत्येक के लिए 5.85 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए रखा गया है। सीएम अशोक गहलोत ने जो राज्य में लंबित गंभीर आपराधिक मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों में डीएनए फिंगरप्रिंट सुविधाओं का विस्तार किए जाने की घोषणा बजट में की थी और इसी की स्वीकृति से जो प्रभावी और त्वरित अनुसंधान में जो सहायता मिलेगी और पीड़ितों को कम समय में न्याय मिल सकेगा। क्वेश्चन नंबर 400, हाल ही में डीआरडीओ ने राजस्थान में कहां पर पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण किया था। तो डीआरडीओ के द्वारा अगर बात की जाए तो इस रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया था राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पिनाका रॉकेट को डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया था। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका सफल परीक्षण किया गया था। पिनाका एक आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम है जो उच्च परिशुद्धता के साथ 75 किलोमीटर की सीमा तक दुश्मन के इलाके में हमला करने में सक्षम है। तो इसका सफल परीक्षण वो राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण में किया गया था। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के 400 क्वेश्चन हमने 10 वीडियो के माध्यम से सीरीज में डिस्कस किए थे राजस्थान करंट अफेयर्स चालीसा के द्वारा।
ये सीरीज़ और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और उसी के हिसाब से हम इसकी जो PDF फाइल है वो आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक और ज़रूरी सूचना है आपके लिए, क्योंकि हमने 500 से अधिक राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो व्याख्या सहित आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं ई बुक के माध्यम से। जी हाँ, राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर अगस्त 2022 तक के सभी क्वेश्चन है, 500 से अधिक क्वेश्चन, वो भी पूरी व्याख्या के साथ। मात्र 50 रुपये इस PDF या ई बुक का प्राइस रखा गया है, जिसमें आपको ई लाइब्रेरी का लिंक मिलता है जहां पर आप सभी इंपॉर्टेंट नोट्स और बुक है वो डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। इसमें कैटेगरी वाइज है वो हमने बनाया गया है, नोट्स इसमें सारे रखे गए हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। इसके अलावा आपको इसके साथ में मिलता है राजस्थान बजट के लिए बजट आयोग की PDF, योजनाएं, नीतियां, प्रमुख रैंकिंग राजस्थान की वन रिपोर्ट, 20वीं पशुगणना राजस्थान में कौन क्या है, आर्थिक समीक्षा सहित सभी महत्वपूर्ण PDF है जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं 8955998845। तो ये मेरा नंबर है, इसमें आप मैसेज करके इस बुक को ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।